बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले तो हम मेटल्स की कुछ खसूसियात पढ़ते हैं जिससे हमें इसको समझने में मदद मिलेगी। जो मेटल्स हैं इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वन है, ठीक है, ये मेटल जो होती है ये चमकदार होती है, शो लस्टर, ठीक है ना। ठीक है, ये जो मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। फिर सेकंड वन क्या है, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या है, इनमें एक ऐसी सलाहियत पाई जाती है, यानी कि इनमें एक ऐसी सलाहियत पाई जाती है जिससे ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर मेटल्स के अंदर मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, खारिज कर देती हैं। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स की। मेटल्स यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल पे उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर मेटल्स जो होती हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं वो बहुत सॉलिड फॉर्म में, ठोस हालत में, सख्त हालत में पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, हैवी इन वेट एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, यानी कि ये लस्टर शो करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इससे हम मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, we can convert metals in different shapes, हम इसको जो मेटल्स हैं इसको डिफरेंट शेप्स में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ खसूसियात हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं, अच्छी कंडक्टर हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, हैवी वेट होता है इनका, हाई, इसलिए यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कन्वर्ट मेटल्स इनटू डिफरेंट शेप, हम इनको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो मेटालिक बॉन्ड है ये कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो इसकी खसूसियात है ना, ये बहुत इसकी अहम खसूसियात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं। यानी न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे मजबूत इसकी नहीं होती, इसकी इतनी ग्रिप नहीं होती कि वो उनको संभाल के रख सके ब्रूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान पाया जाता है किसके अंदर, ये जो मेटल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का, रिमूव करने का, यानी कि निकल जाने का, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है इनकी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। किसी गैसीय एटम के ब्रूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सराउंडिंग द जो न्यूक्लियाई होता है मेटल्स का। मेटल्स का न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव चार्ज है ना,
यानी कि एक सोडियम है ना, वो कहता है कि उसके गिर्द तकरीबन एक जो सोडियम एटम है उसके गिर्द जो है वो 8 सोडियम एटम्स होते हैं, ठीक है। 8 क्या करेंगे, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेंगे, ठीक है। हर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान रखता है ना, तो ये देखिए ऐसे होगा, ये एक सोडियम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो है एक ना, यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत तादाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद होते हैं इनकी सराउंडिंग में। ये इनकी सराउंडिंग की वजह से इनके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई है और इनके दरमियान एक अट्रैक्शन रहती है, क्या रहती है, कशिश रहती है, ठीक है ना, अट्रैक्शन रहती है, कशिश रहती है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बनता है पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक आयन एंड फ्रीली या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक न्यूक्लियाई के दरमियान जो फोर्स की, यानी कि फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, कशिश पैदा हो जाती है, उस बॉन्डिंग को, उस फोर्सेस को हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये बनता है दो चीजों के दरमियान, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक न्यूक्लियाई, ठीक है ना, इसके दरमियान बनता है एंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग होती है। तो ये इसका जो इसकी यानी कि बॉन्डिंग का इंसार जो है कि ये बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो इसका इंसार है वो डिपेंड करता है कि एक मेटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती है। अब ये देखें, सोडियम तो सिर्फ एक ही खारिज करती है ना, इसकी वैलेंसी एक है, इसके ब्रोमीन शहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये खारिज कर देती है। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं हम, जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती है, ठीक है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान पाया जाता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, जब ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर रहा है, डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी तो वो ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, उनके दरमियान ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। इसलिए यानी कि सोडियम जो है ये ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि जो होती है ना पहले अल्कली मेटल्स, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू दूसरी जो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो है, जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इस तरह ना इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेटालिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सोडियम जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत होती है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है मैग्नीशियम, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिससे न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसमें कम होने की वजह से मैग्नीशियम से कम होती है, ठीक है, कशिश, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू
सोडियम। तो ये बॉन्ड बनता किसके दरमियान है? ये बनता है पॉजिटिव चार्ज मेटालिक न्यूक्लियस के दरमियान, यानी कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज मेटालिक मेटल्स का न्यूक्लियस है ये, ठीक है। और इसका दरमियान और इसके दरमियान इंटरेक्शन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान जो कशिश पैदा हो जाती है, ठीक है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें ये जो मेटल्स के न्यूक्लियस होती हैं उनकी और फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान एक कशिश पैदा हो जाती है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इस मेटालिक बॉन्ड की चंद खसूसियात हैं कि ये चमकदार होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हैवी होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। कन्वर्ट मेटल्स हम इसको डिफरेंट शेप्स में मेलेबल होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, यानी इससे हम तारे बना सकते हैं, इसको कूट के हम चादरें बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हम बना सकते हैं इससे, यानी कि मेटल से। और फिर मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज मेटालिक न्यूक्लियाई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है, जो फोर्सेस होती हैं वो ये बॉन्ड बनाती हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि इस तरह होता है कि ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हैं इसके इर्द गिर्द, उनके दरमियान जो कशिश पैदा हो जाती है ये मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड पाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान पाया जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा ये टॉपिक। आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबूबकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो सारी देखनी है, शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।